ईशोपनिषद मंत्र अनुवाद एवं व्याख्या। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह कंपित होता है, वह नहीं कंपित होता है, वह दूर है, वह ही समीप है, वह भीतर का है सभी का, वह ही सभी का ये बाहर का। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। किंतु जो सभी भूतों के स्वयं में ही निरंतर देखता है और सभी भूतों में स्वयं को विस्तृत कर संकुचित नहीं होता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। जिस एकांत में सभी भूत स्वयं ही हो गए, वहां एकत्व की दृष्टि में क्या मोह क्या शोक। सपर्यगाच्छुक्रम अकायम अवृणम अस्राविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह परे गए हुए प्रतिभाशाली, काया से मुक्त, पूर्ण, नाड़ियों से मुक्त, शुद्ध और पाप से मुक्त, ऋषि, बुद्धिमान, सर्वव्यापी, स्वयं से अस्तित्ववान, सत्य में से अर्थ को प्राप्त करके शाश्वत में समा गए। व्याख्या। पिछले मंत्र में हमने विभिन्न प्रकार के कारकों पर चर्चा की थी, जैसे विद्या, अविद्या, प्राण, ज्ञान, अज्ञान आदि। किंतु सच्चे रूप में देखा जाए तो यहाँ केवल एक ही कारक है और वह कारक है आत्मा। आत्मा में ही विद्या है और आत्मा में ही अविद्या भी है। उस ही में प्राण है, उस ही में ज्ञान है और उस ही में अज्ञान भी है। केवल जब आत्मा संकुचित होकर जीव रूप में आता है तब उसे ये सारे भेद प्रतीत होते हैं। यदि ज्ञान द्वारा आत्मा अपने विस्तार को पुनः प्राप्त कर ले तो ये सभी भेद नष्ट हो जाते हैं और आत्मा में केवल शुद्ध चैतन्य प्रज्ञान ही रहता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो कुछ भी स्थूल जगत में बाहर प्रकट है और जो सूक्ष्म जगत में है और जो कुछ उसके परे इन दोनों में है, जो प्रकट होकर लुप्त हो चुका है या जो भविष्य में प्रकट होगा, वह सब आत्मा में ही है। अब क्योंकि प्रकटीकरण कंपन से होता है और आत्मा प्रकट एवं अप्रकट दोनों में है, इसलिए आत्मा कंपित होता भी है और नहीं भी होता। ज्ञानी में आत्मा जीव के बहुत समीप होता है, जबकि अज्ञानी में आत्मा जीव से बहुत दूर होता है। तो इस प्रकार से वह समीप भी है और दूर भी है। आत्मा जीव के हृदय में बैठा है, किंतु बाह्य जगत भी आत्मा द्वारा ही प्रकट है, इसलिए वह भीतर भी है और बाहर भी है। अज्ञानी जीव संसार में पृथकता देखता है और इसलिए इसकी विविधताओं से प्रभावित हो जाता है। संसार में जो वस्तु उसकी धारणाओं के अनुकूल होती है वह उनसे प्रेम करता है, जबकि जो वस्तु उसकी धारणाओं के प्रतिकूल होती है उनसे वह द्वेष करता है। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति संसार में द्वैत देखने लगता है, जैसे कि मेरा एवं तेरा, या अच्छा एवं बुरा, या सुंदर एवं कुरूप, या मान तथा निंदा आदि। इस प्रकार के द्वैत वो देखने लगता है। ऐसे द्वैत की दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का तादात्म्य उसकी काया से हो जाता है तथा उसका मन स्वार्थ से प्रभावित हो अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति असत्य में प्रतिष्ठित होकर के मूढ़ तथा पापी हो जाता है और जीवन में बहुत से दुख झेलता है। किंतु जब जीव आत्मा के एकत्व को जान लेता है तो द्वैत के परे हो जाता है। उस स्थिति में वह संसार की विविधताओं से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह इन सभी विविधताओं के पीछे एक ही आत्मा को देखता है। ऐसा व्यक्ति संसार में ही रहता है, किंतु इसकी माया से मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए न कुछ मेरा रहता है, न कुछ दूसरे का रहता है, न कुछ अच्छा रहता है, न कुछ बुरा, न कुछ सुंदर रहता है और न ही उसके लिए कुछ कुरूप रहता है। इस प्रकार स्वयं को आत्मा जानकर वह सदा के लिए सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। तब वह सभी दृष्टिकोणों के ऊपर उठकर संसार को उस रूप में देख पाता है जैसा वह वास्तव में है।
सत्य के सच्चे अर्थ को जान लेना ही सच्ची संपत्ति है, क्योंकि यही वह है जो सदा हमारे साथ रहती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने संपत्ति को अर्थ कहा है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यायाम रताः। अंधे तमस को प्रवेश करते हैं जो अविद्या में आसन ग्रहण करते हैं। विस्तृत होकर के ऐसे वे तमस को ही जाते हैं विद्या से प्रेम करने वाले। अन्य देवाहुर विद्यया अन्यदाहुर अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। अन्य स्थिति में निश्चित ही आहुति देते हैं विद्या द्वारा, अन्य स्थिति में आहुति देते हैं अविद्या द्वारा। ऐसे हमने सुना है ज्ञानी भक्तों से जिन्होंने हमको वह समझाया। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या का जो वह साथ में ज्ञानी होकर अविद्या द्वारा मृत्यु को पार कर विद्या द्वारा अमृत को प्राप्त होता है। व्याख्या। चौथे मंत्र की व्याख्या में हमने विद्या और अविद्या के विषय में चर्चा की थी, जहां हमने समझा था कि विद्या पूर्ण ज्ञान है तथा अविद्या पूर्ण अज्ञान है। तीसरे मंत्र की व्याख्या में हमने समझा था कि अविद्या का स्थान अंधे तमस का स्थान है, जहां जीव दो अंधकारों से घिरा होता है। पहला अंधकार इंद्रियों के न होने का अंधकार है और दूसरा अंधकार ज्ञान के न होने का अंधकार है। यहाँ उसी विषय को 9वें मंत्र की पहली पंक्ति में पुनः दोहराया गया है कि अंधे तमस को प्रवेश करते हैं जो अविद्या में आसन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति जीवन में ज्ञान पाने का प्रयास नहीं करते वे मृत्यु पश्चात अविद्या में गिरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान चक्षु विकसित नहीं किए होते। ऐसे अविद्या के उपासक मृत्यु के समय ज्ञान के संदर्भ में अंधे होते हैं और इंद्रियों के विलय हो जाने पर तमस में होते हैं, अर्थात मृत्यु पश्चात वे अंधे तमस में आसन ग्रहण करते हैं। इस अंधे तमस में गिरने से बचने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह जीवन में विद्या की उपासना कर ज्ञान पाने का प्रयास करे। जब हम अपना जीवन जीते हैं तो बहुत से भावों को अनुभव करते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, लज्जा, गर्व आदि। अज्ञान में हम इन भावों से आसक्त होकर के ये भाव ही बन रहे होते हैं। इसलिए जब हमारे मन में क्रोध जैसे भाव का आवेग उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं कि मैं क्रोधित हूं, और इस प्रकार क्रोध ही बन जाते हैं। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो वह समझ पाता है कि वह ये भाव नहीं है, अपितु इन भावों का अनुभव करता है, और इस प्रकार वह आगे इन भावों से ऊपर उठने में लग जाता है, क्योंकि ये भाव उसे बहुत सी पीड़ा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भावों के ऊपर उठने का प्रयास अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेने का प्रयास होता है, जिसके द्वारा वह ये समझ सके कि वह वास्तव में कौन है। जब व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लेता है तो अपने भीतर शून्य को अनुभव करता है। इस स्थिति को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो तथा बहरा भी हो और उसमें स्पर्श करने की क्षमता भी ना हो, किंतु वह सचेत हो, परंतु उसके मन में कोई विचार उठ ना रहा हो। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने भीतर जो अनुभव करेगा वह शून्य है। यह शून्य शुद्ध ज्ञान की स्थिति है, क्योंकि यहाँ आपका मन अपने वास्तविक स्वरूप को प्रतिबिंबित कर रहा होता है, जो संपूर्ण संसार का स्रोत है। इस अवस्था में व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि वह किसी एक सीमित पक्ष से तादात्म्य में नहीं है, अपितु वह शुद्ध चैतन्य आत्मा से तादात्म्य में है। किंतु जैसा कि हमने चौथे मंत्र की व्याख्या में जाना था, यह अवस्था भी अंधकार की ही अवस्था है, क्योंकि यहाँ साधक अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी अनुभव नहीं करता। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इसे पाने वाले भी तमस में ही स्थित होते हैं। तार्किक रूप से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं स्वयं को सभी राष्ट्रों का नागरिक मानता हूं, तो उस स्थिति में वह स्वयं को किसी भी राष्ट्र का नागरिक नहीं मानता। ठीक ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति का तादात्म्य सब कुछ से हो तो वास्तव में उस व्यक्ति का तादात्म्य किसी से भी नहीं है। तो इस प्रकार संपूर्ण ज्ञान एवं संपूर्ण अज्ञान घूम करके एक ही में मिल जाते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो कहे कि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान को पा लेता है और अज्ञान के स्तर पर नीचे नहीं आता तो वह तमस में ही स्थापित हो जाएगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भी भाव को प्राप्त होता है उसका अगला जन्म उसी भाव से निर्धारित होता है।
अधिकांश लोग अपना जीवन विक्षिप्त मन की अवस्था में बिताते हैं, जहां उनका मन निरंतर किसी न किसी विचार से ओतप्रोत रहता है। इसलिए वे ईश्वर पर अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाते और मृत्यु के समय अपने भाव अनुसार नया शरीर प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। इन विचारों को रोक करके, शून्य की स्थिति को प्रत्यक्ष अनुभव करके व्यक्ति अपने भाव को नियंत्रित करने की शक्ति विकसित कर सकता है। यही कारण है कि साधक को अपनी साधना में ध्यान करने के लिए कहा जाता है, ताकि वह अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने भाव को नियंत्रित कर सके और मृत्यु के समय एक निश्चित भाव में रह करके अपने अगले जन्म को निर्धारित कर सके। जो साधक मृत्यु के समय भाव शून्य हो जाते हैं, वह मृत्यु के समय शून्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और इस प्रकार शून्य को ही प्राप्त होते हैं, जो कि चेतना का संपूर्ण लोप है और इस प्रकार से तमस ही है, क्योंकि यहाँ पर चेतना प्रतिबिंबित नहीं हो रही होती है, वह केवल एक गहरे अंधकार में एक प्रकाश की किरण के रूप में जा रही होती है। तो ऐसा जो साधक होता है, फिर वो आगे संसार को कभी अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसकी चेतना शून्य की ओर केंद्रित होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अंधे तमस को प्राप्त व्यक्ति और ज्ञान द्वारा शून्य के तमस को प्राप्त व्यक्ति में एक भेद होता है। अंधे तमस को प्राप्त व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, जबकि ज्ञान द्वारा तमस को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु विद्या के साधकों के साथ में एक खतरा रहता है। वास्तव में ऐसा साधक जब आरंभ में शून्य को अनुभव करता है तो उसमें शांति के आनंद की अनुभूति करता है, किंतु यह जो शांति है वह वो केवल ध्यान में ही अनुभव कर पाता है और जब वह ध्यान के बाहर आता है तो उस सुख को वह खो देता है। उस आनंद को एक बार अनुभव कर लेने पर वह इसे पुनः प्राप्त करने की कामना करता है। यह आनंद वास्तव में इतना शक्तिशाली होता है कि इसके आगे व्यक्ति को फिर अन्य सभी सांसारिक सुख फीके लगने लगते हैं। तो इस प्रकार से साधक का संसार से वैराग्य तो स्वतः विकसित हो जाता है, किंतु उसकी इस शून्य की अवस्था से आसक्ति हो जाती है। इस आसक्ति को ही यहाँ विद्या में रति कहा गया है। ऐसी आसक्ति मादक पदार्थों के आदि होने के अनुरूप होती है, जो साधक की प्रगति में बहुत बड़ा अवरोध बन जाती है। वह साधक जो विद्या से आसक्त हो जाता है, वह विद्या में स्थित रहने के लिए अपने सांसारिक कर्तव्यों की अवहेलना करने लगता है। ऐसा साधक संसार से द्वेष करके आश्रमों में या वनों में भागने की चेष्टा करता है, परंतु उसकी यह चेष्टा यह सिद्ध करती है कि उसका आनंद उसके नियंत्रण में नहीं है, अपितु वह बाहरी स्थितियों पर निर्भर है। सुख के बाहरी स्थितियों पर निर्भर होने से व्यक्ति कभी भी संपूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा व्यक्ति आश्रमों एवं वनों में भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता। साधना का चरमोत्कर्ष वह है जहां साधक अविद्या के बीचों बीच रहकर भी विद्या में रह सके। इसलिए 11वें मंत्र में कहा गया है कि जो विद्या और अविद्या दोनों में ज्ञानी रह सकता है, वह अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करता है तथा विद्या द्वारा अमरता को प्राप्त करता है। हमारी साधना की वास्तविक परीक्षा अविद्या रूपी संसार में ही होती है। एकांत में तो कोई भी व्यक्ति शांत रह करके ईश्वर का स्मरण कर सकता है, किंतु वास्तविक साधक वह है जो सांसारिक अराजकता में भी शांत रहकर ईश्वर का स्मरण कर सके। मृत्यु की जो प्रक्रिया होती है वह अत्यंत अराजक होती है और व्यक्ति जो कि इस अराजकता में भी शांत रह करके ईश्वर का स्मरण कर सकता है, केवल वह ही मृत्यु के समय ईश्वर स्मरण कर सकेगा। जो व्यक्ति केवल ध्यान में ईश्वर स्मरण कर सकता है, वह मृत्यु की अराजकता में ईश्वर स्मरण नहीं कर सकेगा और इस प्रकार से वह चरम को प्राप्त नहीं कर सकेगा।